गुड़गांव में नमाज पढ़ने को लेकर लगभग हर शुक्रवार को कुछ हिंदूवादी संगठनों के जो अराजक तत्व हैं वो वहाँ पर मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकते हैं और लगभग हर शुक्रवार को यही सारा वहाँ पर जो है वो वाक़या होता है। हालांकि वहाँ बड़ी तादाद में पुलिस भी मौजूद होती है, लेकिन उसके बावजूद इन अराजक तत्वों को, हिंदूवादी संगठनों को जो है वो अभी तक ना तो इनको पकड़ा गया है और ना ही इनको सख्ती के साथ में रोकने की कोशिश की गई है। और इसी की वजह से आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम सारे सिविल सोसाइटी के लोग और तमाम सारे गुड़गांव से जो जुड़े लोग हैं अलग अलग समुदाय के, वो उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा अपनी समस्याओं को बताई। अल्ताफ़ भाई हमारे साथ में हैं। अल्ताफ़ भाई के साथ में हम दया सिंह जी को भी आपको सुनवाएंगे और जो SL प्रजापति जी हैं जो कि गुड़गांव के रहने वाले हैं उनकी भी बातचीत आपको सुनवाएंगे। अच्छा अल्ताफ़ भाई ये बताइए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई खुले में क्यों आप लोग नमाज़ पढ़ते हैं? आखिर ऐसी ज़रूरत क्या आ गई कि आप मैदान में जाके नमाज़ पढ़ें? और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका आखिर क्या कहना है? जो आपका पहला सवाल था, हम खुले में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम मजबूर कर दिए गए हैं। हमें ज़्यादातर जो शहर हैं, जो बसें हैं, उसमें मस्जिदों के लिए लैंड दिया जाता है मुसलमानों के लिए, जैसे मंदिरों की जगह दी जाती है हिंदुओं को, गुरुद्वारे के लिए जगह दी जाती है, गिरजाघर के लिए दी जाती है। लेकिन पूरे गुड़गांव शहर में, खासकर नया गुड़गांव अगर देखें, एक ही जगह वाहिद है, सेक्टर 57 में दी है, जिधर की हमारे पास केस लगा रखा है। पिछले 2006 के अंदर हमें केस डाल दिया गया था और ये ज़मीन हमको 2005 में एलोकेट हुई थी। तब से हम लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट में केस जीतते रहे हैं और अभी ये पिछले 9-10 साल से सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है मामला। तो हमारे पास क्योंकि ज़मीन नहीं है जिधर हम मस्जिद बना सके, और हमें कोई ये मुफ्त में नहीं चाहिए, हम तो पैसे दे के मुसलमान गुड़गांव के लेने के लिए तैयार हैं। 2017 में हमने 4 जगह के लिए अप्लाई किया था, मैं रीसेंट टाइम्स में बता रहा हूँ आपको, और हमारी एप्लीकेशन को नहीं रिजेक्ट कर दिया गया और अभी इसी नवंबर के अंदर हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंटरव्यू पैनल में बैठ करके हमने उनको एक सेक्टर 39 में रिलीजियस प्लॉट था जिधर अप्लाई किया था और हमें वहाँ पर वो ज़मीन फिर से नहीं दी गई और किसी और मज़हब को एलोकेट कर दिया गया है। तो ये चीज़ सरकार जान रही है कि खुले में मजबूर हैं धूप और बारिश में पढ़ने के लिए, और जान रही है कि इनको मस्जिद की ज़रूरत है। कोई ऐसा तो नहीं कि मस्जिद के अंदर हम जा नहीं रहे हैं और खुले में जा रहे हैं। मस्जिदों के अंदर मेरे ख्याल से गुड़गांव ही एक शहर होगा जिधर 4-4, 5-5 बारी नमाज होती है हर आधे घंटे के डिफरेंस में। तो बड़ा ज़रूरी है समझना सरकार को कि वो जल्द से जल्द हमें सेक्टरों के अंदर, जो कि टाउन प्लानिंग ने देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया है, तो हमें हर 2 से 3 किलोमीटर के फासले पे हमें मस्जिदें एलोकेट। अच्छा, ये जो ज़मीन आप लोगों को नमाज़ पढ़ने के लिए दी गई है, तो इसके मालिक लोग विरोध कर रहे हैं या कोई बाहर से दूसरे लोग आ रहे हैं? ये सरकारी ज़मीनें हैं जो कि प्रशासन ने चिन्हित की है। अच्छा। और ये देखते हुए चिन्हित की हैं कि यहाँ पर किसी और नागरिक को किसी किस्म की परेशानी ना हो, ये रेसिडेंशियल एरिया से दूर हो, किसी भी ट्रैफिक का अवरोध ना हो। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ये 37 जगह चिन्हित की थी। अच्छा, ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग कौन लोग हैं जो आप लोगों का विरोध कर रहे हैं? क्या कि आप बोल रहे थे जैसा कि कुछ ही चंद लोग हैं जो कि हर बार आते हैं विरोध करने के, उनको आप लोग पहचानते भी हैं? उनका नाम आप लोगों ने पुलिस को दिया कि भाई इनके खिलाफ आप FIR करो, इनके खिलाफ कार्रवाई करो? जी हाँ, हमने ये राइट विंग ग्रुप्स हैं, ये एक अम्ब्रेला बॉडी है जो मैं वीडियो के द्वारा देखता हूँ कि वहाँ पर वो कहते हैं ये संयुक्त हिंदू राष्ट्र समिति है जिसके अंदर 22 राइट विंग ग्रुप्स हैं, हिंदुत्व ग्रुप्स हैं जो उसके अंदर आते हैं। और यही मई 2018 में इन्होंने परेशानी खड़ी की थी जब हमारे पास 108 जगह थी नमाज़ पढ़ने के लिए, उसको सीमित किया गया 37 के अंदर क्योंकि पुलिस के लिए प्रोटेक्शन देना मुश्किल हो रहा था, और अभी भी उसको और कम किए जा रहे हैं और वो 0 पे लाना चाहते हैं। और यही बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये काम कर रही है। आप लोगों ने कुछ लिखित दिया इनके खिलाफ में? जी, कुछ जो
फुट सोल्जर्स हैं इनके, जो ग्राउंड में जो आके जिस हमने पिछले हफ्ते भी वीडियो देखा कि एक आदमी किस तरीके से हमारे जो भाई हैं शहजाद उनके सामने कूद के आए और उन पे हमला सा कर रहे थे, उनके ऊपर कई मुकदमे दायर हैं। तो ये आप देखिए, जैसा कि अल्ताफ़ भाई कह रहे थे कि 100 से ज़्यादा जगह चिन्हित थी, प्रशासन ने चिन्हित कर रखी थी, लेकिन हिंदूवादी जो संगठन हैं उन्होंने पहले विरोध किया, फिर उसको 37 जगह पर ले आए और अब फिर से जो है वो कह रहे हैं कि 18 जगह पर आप जो है वो नमाज़ पढ़े, जबकि इन लोगों का कहना है कि वो 18 जगह इनको बताई भी नहीं जा रही हैं कि आखिर वो कौन सी जगह हैं। अब हम कुछ अपने गुड़गांव के हिंदू भाइयों से बात करवाएंगे और उनका इस बारे में क्या कहना है ये भी आपको सुनवाएंगे। अब हम बात करते हैं SL प्रजापति सर से, जो कि गुड़गांव के ही रहने वाले हैं और जो नमाज नहीं हो पा रही है, कुछ हिंदूवादी तत्व नहीं करने दे रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। सर ये बताइए कि ये कौन लोग हैं जो नमाज आकर नहीं पढ़ने दे रहे हैं? आप भी क्लियर बिल्कुल गुड़गांव से हूँ और बहुत साफ है। RSS की जो नीतियों से संचालित, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, ये उन्हीं लोगों का एजेंडा है और ये वो लोग चला रहे हैं। इसके अंदर जो अनएम्प्लॉयड यूथ है देश का और जो थोड़ा सा एक खाता पीता तबका जिसने कुछ अपनी ज़मीनें बेच दी और उनको चिंता नहीं है कल की रोटी की, वो लोग आकर के वहाँ पे हो हल्ला करने लग जाते हैं। कुछ लोग अपने आप को तथाकथित वकील कहते हैं, जो वहाँ के इस्टेब्लिश लोग हैं, जिन्होंने एक तरह से पूरा ठेका ले रखा कि हम ही सबसे बड़े हिंदू हैं, वो असल में राम के नाम को, हिंदुत्व को, हिंदू तो है ही, हिंदुत्व है ही बदनाम है, वो हिंदू धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं और लोगों को जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उन लोगों को भी वो बदनाम करने का उन्होंने पूरा लीड। बेसिकली ये एक राजनीतिक जो मुद्दा उन्होंने बना रखा है, गद्दी संभाले रखो किसी ना किसी तरह से। पहले जैसे दया सिंह साहब बोल करके गए हैं कि सिखों को एलिनेट किया, अभी मुस्लिम को भी पहले से एलिनेट करते आ रहे, लेकिन अब उनको एक चांस मिल गया, उनको एक मौका मिला हुआ। जो ही इलेक्शन आएंगे उसी टाइम ये ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ये सरकार तो अभी तो चुनाव भी नहीं है अभी। ना, ये चुनाव देखिए, आप चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे कोई भी हो, हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। तो ये जो चुनाव की आप बात कर रहे हो, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके रिलेशन उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में आज चुनाव है और वो उसका, ताकि मुझे टिकट मिल जाए उत्तर प्रदेश से, तो वो इस तरह की जो घटिया हरकत यहाँ पे करते रहते हैं। जैसे एक सूरजपाल अम्मू का बताया, उन्होंने इतना गंद फैलाया है। पहले दिन ही जब उन्होंने ये चीज़ें करी, जो महापंचायत करी थी हिंदुओं की, उसी के बाद ही बीजेपी ने उनको हरियाणा का प्रवक्ता बना दिया। सर आप काफ़ी दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं इस बात के लिए, आखिर कौन लोग हैं ये, और ये जो पूरा डिज़ाइन है वो क्या है आखिर सर, जो अभी हाल फिलहाल में? डिज़ाइन मल्टीफोल्ड है जिसमें, लेकिन अगर उसको एक नुक्ते से समझा जा सके तो वो ये है कि हम हिंदुस्तान में मुसलमानों और ईसाइयों पर अपना दबदबा कायम करेंगे। डिज़ाइन यही है। क्यों? और क्योंकि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है, जो ये कहते हैं कि हमारी मर्जी के मुताबिक आप चलेंगे। तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, न किसी हम वतन को समझो गैर। हो मुसलमान उसमें या हिंदू, बौद्ध मजहब हो या हो सिख बंधु, सबको मीठी निगाह से देखो, समझो आंखों की पुतलियां सबको। मुल्क है इत्तेफाक से आबाद, कौम है इत्तेफाक से आजाद। मुल्क में इत्तेफाक होता अगर, खातिर गैरों की ठोकरें क्यों कर।